नवंबर 1999। पुलिस स्टेशन में रोज़मर्रा के हिसाब से काम शाम चल रहा होता है कि फिर उन्हें एक डाक मौसूल होती है। उस डाक के अंदर एक कन्फेशन होता है जिसमें लिखा ही होता है कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है, मैं 100 बच्चों की मौत को रुलाऊंगा और मैं उनको अगले जहान में कफन के बगैर गटर में बहाऊंगा। इस डाक के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, उन 100 बच्चों के नाम, उनके अता पता और किस जगह पे उनकी लाशें और किस जगह पे उनको मारा गया है, सारा कुछ लिखा होता है। जिस जगह पे इन बच्चों का पता मिलता है वो होता है 16B रावी रोड। डीएसपी तारा कंबो जब उस घर तक जाते हैं तो वहाँ से एक 38 साल शख्स निकलता है जिसका नाम है जावेद इकबाल। जब पुलिस जावेद इकबाल से इस डाक के बारे में पूछती है तो वो आपे से बाहर हो जाता है, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है, जिसकी वजह से पुलिस को ये लगता है कि शायद ये इंसान पागल है या ये इंसान किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, और पुलिस बिना घर की तलाशी लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये जिसको छोड़ कर जा रहे हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। जावेद इकबाल 100 बच्चों का कत्ल। 22 नवंबर 1999। झंग ऑफिस के बाहर एक डाक मौसूल होता है जिसके अंदर 32 सफ़ों की डायरी होती है। उसके अंदर लिखा जाता है कि मैं जावेद इकबाल और ये मेरा कन्फेशन है, मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और उन 100 बच्चों की लाशें इस जगह पर पड़ी हुई है। जिस घर का एड्रेस होता है 16B रावी रोड। ये 32 सफ़ों की डायरी है, इसके अंदर तमाम बच्चों की डिटेल्स हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से बच्चों को पिक किया, कहाँ कहाँ से बच्चों को निकाला, कैसे बच्चों को मारा और किस तरह मैंने उनकी बॉडीज़ को ठिकाने लगाया। और अब मैं दरियाई रावी पर सुसाइड करने जा रहा हूँ। जमील चिश्ती के पास अब यहाँ 2 ऑप्शन थे, या तो वो ये मान लेता कि जावेद इकबाल को फंसाया जा रहा है, या वो ये मान लेते कि जावेद इकबाल ने वाकई ही 100 बच्चों को कत्ल किया है। इसीलिए चिश्ती साहब ने अपनी तसल्ली करने के लिए अपनी पूरी टीम को पकड़ा और 16B रावी रोड पर चले गए। चिश्ती साहब जब उस घर पर पहुंचे तो बाहर से ताला लगा हुआ था। हैदर चिश्ती साहब ने दीवार फलांग कर घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जब जैसे ही चिश्ती साहब घर के अंदर गए तो 85 जूतियों के पैर पड़े हुए थे, एक तोड़ा भर कर बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे और इतने बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए थे और दीवारों के ऊपर लिखा हुआ था कि किस तरह मैंने किस बच्चे को मारा। जब चिश्ती साहब ने ड्रमों को खोला तो उन ड्रमों के अंदर बच्चों के जिस्म के लोथड़े और बच्चों के जिस्म के हिस्से थे जो कि तेज़ाब के अंदर डिज़ोल्व हो रहे थे। उसने लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नज़र आएंगे, और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े हुए। तो मैंने एक बल्ब था उसको जलाया, तो मैंने जो ही ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल आई। दिसंबर 1999। फिर एक सुबह वो आती है कि जब जावेद झंग ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर अपना कन्फेशन देता है और अपने आप को गिरफ़्तार करवा देता है। जावेद का कहना यह था कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें डीप होती गई, चीज़ों को पता लगा, तो जावेद ने ऑटोमेटिकली इस चीज़ को मान लिया कि मैंने इन सब बच्चों को मारा है और इन सब बच्चों को मारने के पीछे मेरी एक वजह है। जब चिश्ती साहब ने उससे पूछा कि भाई तुमने इन बच्चों को क्यों मारा है और आखिर 100 ही बच्चे क्यों मारे हैं, तो फिर आस्ता आस्ता ये केस मज़ीद और गहरा होता गया और फिर पता लगा कि ये सारा का सारा केस, सारा का सारा कारनामा जावेद के पास से मुंसलिक है। जावेद बेसिकली एक वर्ती फैमिली का मेंबर था और ये अपनी माँ बाप की छठी औलाद था। इसके अलावा इसके मज़ीद और बहन भाई भी थे। जावेद के बहन भाइयों का ये कहना था कि जावेद शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और शुरू से ही अजीब अजीब कारनामे करता था। कभी कभी तो रात को अक्सर हम सारे बहन भाइयों को उठाकर लाइन के अंदर खड़ा कर देता था और जब हम इसकी बात नहीं मानते थे ये अपने ऊपर तशद्दुद करने लग जाता था। इसके अलावा जावेद को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो उसको हासिल करके रहता था। इसी वजह से हमारे पेरेंट्स ने जावेद को अलहदा कर दिया था टाइम से ही। जावेद बेसिकली एक लोहे का कारखाना ओन करता था और इसका लोहे का पूरा कारखाना था, लेकिन ये उस कारखाने में भी सिर्फ बच्चों को ही रखता था। उसकी एक वजह तो ये थी कि बच्चों को पैसे कम देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो अखराजात थे वो कम होते थे। और सेकंड चीज़ ये कि जावेद होमोसेक्सुअल था चिल्ड्रन के साथ, यानी जावेद बच्चों के साथ गलत काम करता था और इसी मकसद के लिए जावेद छोटे छोटे बच्चों को रखता था। लेकिन जब जावेद का कारखाना बिल्कुल एंड पे आ गया, क्योंकि बच्चों को रख कर उसने अपने कारोबार के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसका कारखाना बंद होने की कगार पर आ गया,
तो जावेद ने फिर एक वीडियो गेम शॉप ओपन कर ली। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वीडियो गेम हमेशा बच्चे ही खेलते हैं, और इसी मकसद के लिए जावेद ने एक वीडियो गेम शॉप ओपन की और उसके ऊपर बच्चे जो हैं वो गेम खेलने आते थे। और फिर जो बच्चे आखिर में रह जाते थे 4-5 बच्चे, उनमें से किसी एक बच्चे को ये पकड़ कर अंदर ले जाता था और उसकी तलाशी करने के बहाने कि तुम्हारे पास कोई पैसे या टोकन तो नहीं है, और उसकी तलाशी करने के बहाने उसके साथ गलत हरकतें करता था। जब मोहल्ले वालों को ये बात पता लगी तो वालिदैन ने अपने बच्चों को बाहर जाने से मना कर दिया। जब जावेद की ये शॉप भी बंद हो गई तो जावेद ने एक जिम खोला, और उसका मकसद भी सिर्फ यही था कि 18-20 साल के लड़के आते थे और जावेद उनके साथ गलत हरकतें करता था। इन सब कुछ के करने के बाद जावेद के ऊपर इतना ज़्यादा क्राइसिस आ गए कि जावेद फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गया, और उसने अपने घर की प्रॉपर्टी भी बेच दी। यानी उसका एक घर था, उसको बेच दिया, और उसको बेच कर जावेद आया 16B रावी रोड लाहौर। यहाँ आकर सबसे अच्छा उसके पास पॉइंट ये था कि दाता साहब, यहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे अक्सर खाने की तलाश में, कुछ हाज़िरी देने के लिए। उसके अलावा और बहुत से बच्चे होते थे जो कि घरों से काम की तलाश में आते थे। इसी तरह का एक बच्चा था 18 साल का, जिसको जावेद ने अपने हाथ में लिया और जावेद उसको अपने घर लेकर चला गया और उसके साथ बहुत तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। और जब रात को जावेद उस बच्चे के साथ तशद्दुद करके सोया तो वो बच्चा किसी न किसी तरीके से उठा और जावेद सोया हुआ था। उस बच्चे ने जावेद के सर पर उसी का पिस्टल मारा, जिसकी वजह से जावेद का सर फट गया और वो बच्चा भाग गया। बच्चा भागकर अपने घर आ गया और अपने वालिदैन को सब कुछ बताया। अगले ही दिन उसके वालिदैन और पुलिस जावेद के घर पहुंच गई और वहां जाकर जावेद को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। पहले तो जावेद ने हमें नामे बनाए कि इस बच्चे ने मुझे मारा है, इस बच्चे ने ये किया है, वो किया है, लेकिन फिर एंड में जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता लगा कि जावेद ने उस बच्चे के साथ ज़्यादती की है। और यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। जावेद को इस बच्चे के साथ ज़्यादती करने के जुर्म में 100 करोड़ की सज़ा दी गई थी। जावेद 22 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, ना वो चल सकता था ना वो बोल सकता था, और 22 दिन कोमा में रहा। जावेद की फैमिली ने उसके मेडिकल बिल्स देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी माँ थी जिसने उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट दिए। और फिर आखिर 22 दिन बाद जब जावेद होश में आया तो जावेद ने कहा 100 करोड़ का बदला 100 बच्चे, जैसे मेरी माँ रोई है वैसे इन 100 बच्चों की माएँ रोएंगी। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद मेरा सर फाड़ दिया गया और मुझे इतना मारा गया कि मैं चलने के काबिल भी ना रहा। और यहाँ से ही जावेद ने बच्चों को घेरना शुरू किया। 140 दिनों के अंदर 100 बच्चे गायब हो गए। जावेद बच्चों को लेके आता था, उनको खाना खिलाता था, खाना खिलाने के बाद उनको अपने घर में लेकर आता था और फिर उनके साथ ज़्यादती और तशद्दुद करता था, और फिर उनका गला चेन से घोंट कर मार देता था, और फिर उसकी बॉडी को तेज़ाब के अंदर डाल देता था, एक ड्रम के अंदर। और इस तरह करते करते जावेद ने 100 बच्चों को तेज़ाब के अंदर जला दिया। लेकिन हैरानी की बात यहाँ यह थी कि 100 बच्चे शहर से गायब हो गए, लेकिन किसी भी किस्म की कोई भी अफरा तफरी या पुलिस को कुछ भी नहीं पता लगा। और उसकी वजह यह थी कि इसका सीक्रेट तौर पे बच्चे को लेके आना और उसको मार देना और फिर उसको तेज़ाब के अंदर डाल देना। 100 बच्चों में से 57 बच्चों की तो लाशें पहचान ली गई, लेकिन बाकी के बच्चे किसके थे, क्यों थे, कैसे आए, कौन थे, कोई पता नहीं रखा। पूरे शहर के अंदर हंगामा पड़ा हुआ था। वालिदैन सिर्फ़ और सिर्फ रो रहे थे। जावेद के घर का जायज़ा लिया जा रहा था। कोई वालिद अपने बच्चे की जूती पहचान रहा था तो कोई माँ अपने बच्चे का सूट पहचान रही थी। और इस तरह करते करते माँ बाप रो रहे थे और पूरे शहर के अंदर सिर्फ रोना रोना ही लगा हुआ था। जावेद का झंग के ऑफिस आकर अपना कन्फेशन देना और अपने आप को गिरफ़्तार करना, इसके पीछे क्या रीज़न थी कोई आज तक नहीं जान सका। लेकिन जावेद ने फिर खुद ये बात बताई कि आप लोग अखबार के अंदर ये न्यूज़ डालें, आप लोग अखबार के अंदर ये न्यूज़ चलाएं और पूरी दुनिया को पता लगाना चाहिए कि जैसे मेरे साथ तशद्दुद किया गया, मैंने बदले में उसी तरह बच्चों के साथ तशद्दुद किया। जावेद अपना कन्फेशन दे चुका था, कोर्ट के अंदर जावेद जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जावेद ने कोर्ट के अंदर जाकर अपनी मासूमियत को पेश किया। और जावेद ने 1 महीने के अंदर 3 बयान चेंज किए। पहले बयान में उसका ये कहना था कि जी मुझसे ज़बरदस्ती जो है ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया गया है। दूसरे बयान में उसका ये कहना था कि जी मैं मेंटली तौर पर परेशान बंदा हूँ और मुझे नहीं समझ आई कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि तीसरे बयान में उसका ये कहना था कि मेरे घर पर कोई और आकर मार कर इन बच्चों को तेज़ाब के अंदर डाल कर गया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें थी कि वो इसके ख़िलाफ़ क्या सज़ा देंगे, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी कोई तवक्को भी नहीं की जा सकती।
जज ने जावेद इकबाल को सज़ा ये दी कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर से इस बंदे को चेन से लटका कर मारा जाए, फिर उसके बाद इसके जिस्म के 100 हिस्से किए जाएं और फिर उनको तेज़ाब के अंदर डिज़ोल्व किया जाए। अब ये सज़ा जो थी ऐसी थी जो पाकिस्तान के कानून में आज तक कभी भी किसी भी मुजरिम को नहीं दी गई, बल्कि मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में आज तक किसी को ये सज़ा नहीं दी गई होगी। जब ये सज़ा दी गई तो ह्यूमन एक्ट वाले जो हैं वो प्रेफर हो गए, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, एनजीओ वाले, लंदन से एनजीओ वाले आए और आकर वो ये कह रहे थे कि ये जो है ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ख़िलाफ़ सज़ा है, इस तरह की सज़ा जावेद को नहीं दी जा सकती। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जावेद एंड में बच गया और जावेद को और उसके एक दोस्त साजिद को, जो कि इस काम में उसके साथ मुलव्वस था, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये होती है कि किसी को कुछ भी नहीं पता लगा और 2 दिन बाद जावेद और साजिद की लाश जो है वो जेल से मिली। किसी को कुछ नहीं पता उनको कौन मार कर गया, कैसे मरे, उन्होंने ख़ुद मारा एक दूसरे को या ख़ुद फांसी का फंदा लगाया, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जावेद और साजिद दोनों की लाशें जेल में से मिली थी और मौत की वजह यह बताई जा रही थी कि दोनों का गला घोंट कर मारा गया है और ये केस इधर ही बंद हो गया। आई होप सो कि आज की डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करनी है और मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आगे आती रहेंगी और जो आप लोग देखते रहेंगे। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।